हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टॉक मार्केट बेसिक का पार्ट 2 देख रहे हैं। आज हम बेसिक स्टॉक मार्केट में क्या क्या बेसिक टर्म्स होती है वो सारी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ही आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है आज हम ये जानेंगे। बहुत सारी और भी बेसिक टर्म्स है जो स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में हम रेगुलरली यूज करते हैं। तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिविडेंड आपने कई बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे इतना डिविडेंड मिलता है, ये कंपनी पर इतना डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड क्या होता है पर्टिकुलरली कि जब कोई कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज कंपनी उसके इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट में से दे देती है। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी वो प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज इन्वेस्टर्स को दे देती है। ठीक है, तो यहां पर कंपनी को इन्वेस्टर्स को कुछ जो प्रॉफिट देते हैं, क्या वो नेसेसरी रहता है? नहीं रहता है, नेसेसरी नहीं है। डिविडेंड देना नेसेसरी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती है, बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। ओके, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। ये कंपनी के डायरेक्टर्स जो पूरे सीईओज है उन सब मीटिंग करते हैं और वो जो डिसीजन लेते हैं कि क्या डिविडेंड देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अब हम टर्म पे जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या कहा गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बराबर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जब हमने कोई स्टॉक लिया, अब वो स्टॉक को 1 साल तक रखा, हमने 12 मंथ्स तक रखा और 12 मंथ्स के बाद अब वो स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ गई। ओके, 12 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद वो स्टॉक की प्राइस बढ़ गई। तो अब जब भी हम वो स्टॉक को बेचेंगे 1 साल बाद, तो जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो कैपिटल गेन है, राइट। जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा कैपिटल गेन है। तो जो 1 साल बाद हमें प्रॉफिट होता है, जो स्टॉक को आज हमने लिया और उसको 1 साल के बाद बेचा, और जहां से वो उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट इज मोर देन 1 ईयर। इट इज मोर देन 1 ईयर। ओके, अब यहां पर जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो तो यहां पर गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस लगते हैं। ओके, यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस लगते हैं। वो क्या टैक्स होता है वो आज ही हम जानेंगे। टैक्स होता है कि जब आपको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, वो अगर 1% से ज्यादा होता है, 1 लाख से ज्यादा होता है, ओके, तो वो 1 लाख से जब ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है ओवरऑल, वहां पर आपको 10% गवर्नमेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट का टैक्स लगता है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 10% टैक्स होता है। द वैल्यू मोर देन 1 लाख, 1 लाख के ऊपर जब वैल्यू जाता है तब, ठीक है। तो ये ऑलवेज हमें याद रखना है कि जब भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 1 लाख से ऊपर जाएगा, तो वहां पर हमें 10% गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर आता है दूसरा ही वर्ड जो इससे रिलेटेड है, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ वर्ड सिंपल ही है, वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ ये वर्ड में ही पता चल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म यानी कि इन 12 मंथ्स, आज हमने कोई स्टॉक बाय किया और उसको 12 मंथ्स के अंदर हम उसको सेल कर रहे हैं और वहां पर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज आवर शॉर्ट
टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो फिर से लिख देते हैं, इट इज लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर और 12 मंथ्स, इट इज लेस देन 12 मंथ्स। अगर हमने लेस देन 12 मंथ्स के अंदर ही उसको सेल कर दिया तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हुआ है। ओके, और यहाँ पे टैक्स क्या होता है, यहाँ पे टैक्स होता है 15%। यहाँ पर अगर 1 लाख से ऊपर हमारी वैल्यू जाती है तो वहां पर 15% हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वहां पे 15% हमारा टैक्स लगता है। मतलब कि अगर सपोज आपने 2 लाख रुपए प्रॉफिट किया तो वहां पे जो 15% मतलब 30,000 रुपीज टैक्स आपको देना पड़ेगा, इन शॉर्ट। ओके, और वहां पर ही अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया 2 लाख रुपए, ओके, तो वहां पर आपका जो टैक्स लगेगा वो हो जाएगा 20,000। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक। का टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर फेस वैल्यू, इसको जानने से पहले हमें एक और वर्ड जानना पड़ेगा जिसको कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर्स का मतलब होता है एक्चुअली फाउंडर्स ऑफ दैट कंपनी, जो एक्चुअली शुरुआत से जिन्होंने स्टॉक मार्केट वो कंपनी को स्टार्ट किया था, वो कंपनी को फिर हमने स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड किया। ओके, सो वो कंपनी को कहते हैं, वो लोगों को कहते हैं प्रोमोटर्स। ओके, जो एक्चुअली फाउंडर्स होते हैं वो कंपनी। ओके, अब जो ये प्रोमोटर्स होते हैं वो प्रोमोटर्स क्या करते हैं, जब वो प्रोमोटर्स वो कंपनी में लगाया होता है, समझ लीजिए कि भाई 100 लाख रुपए, 100 लाख रुपए प्रोमोटर्स ने लगाया था, और जब वो लिस्टेड करते हैं तो वहां से जो कंपनी की वैल्यू होती है वो पब्लिक की डिमांड एंड सप्लाई पर बढ़ती और घटती रहती है। ओके, वो जो पब्लिक की डिमांड एंड सप्लाई रहती है उसके हिसाब से जो उसकी प्राइस है वो बढ़ती और घटती रहती है। तो जो एक्चुअली जो प्रोमोटर्स जो हिसाब से वो हमें बताते हैं कि ये हिसाब से ही हमारा एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट था, ये पर शेयर हमारा इतना इन्वेस्टमेंट था, हमने इतना शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया था, उसको ही कहते हैं फेस वैल्यू। मतलब कि जो जब प्रमोटर्स जो कहते हैं कि हमने ये शेयर, हमने प्राइस डिसाइड किया है, हर एक शेयर का प्राइस, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहाँ पे ही कंप्लीट करता है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल फाइनेंस की वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।